हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसे स्टॉक देखने वाले हैं जो लगभग मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने वाले हैं। जिसमें से एक स्टॉक लगभग 25 सालों बाद ब्रेकआउट दे रहा है। और उससे पहले हम वीकली मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम इंडियन स्टॉक मार्केट साथ में कुछ कमोडिटीज़ का भी हम एनालिसिस करेंगे और हम बिटकॉइन का भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखो, तभी आप उन स्टॉक के बारे में जान पाओगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले हम इंडियन मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, निफ्टी का एनालिसिस करें तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर अगर इस हफ्ते के अंदर देखो तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर प्राइस में एक फॉल होने के बाद एक जो नीचे से लोअर लेवल से स्पेशली जो 24,000 का जो लेवल है, वहाँ से हमें एक मार्केट के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिला। और जो कहीं ना कहीं क्लोजिंग हुई, वीकली क्लोजिंग, वो एक तरह से अगर आप देखो तो हायर लेवल पे हुई है। और अभी भी जो नेगेटिविटी अभी भी मार्केट में बनी हुई है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नहीं, डाउन नीचे के लेवल से यानी 24,000 का जो लेवल है, वहाँ से हमें एक बाइंग लेवल देखने को मिल रही है। और अगर तब तक हम जब तक प्राइस 24,400 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक हम नहीं कह सकते कि यह एक बुलिश मोमेंटम है। अगर 24,400 के ऊपर अगर हम प्राइस निकलता हुआ देखते हैं जो आने वाला हफ्ता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर जो बायर्स जो फिर से एक्टिवेट हो चुके हैं। और और आने वाले दिनों में हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर अगर अगर सेलर फिर से अगर एक्टिवेट होते तो फिर से यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। और फिर अगर प्राइस 24,400 के नीचे चला आता है, 24,000 के नीचे चला आता है, तो फिर हमें एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें निफ्टी, तो यहाँ पर एक मैं बोलूँगा एक कंफ्यूजन जोन में है। अगर हम मंथली कैंडल देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बनते हुए दिख रही है। अगर अगस्त महीने के अंदर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें चाहिए, तो तो कहीं ना कहीं प्राइस को ऊपर के लेवल पे क्लोज करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि आने वाले दिन में एक हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर अभी मैं मार्केट को एक इंडिसीजन जोन में मैं जोन के अंदर ही मैं बोलूँगा। अगर आप देखो तो यहाँ पर लगातार अगर प्राइजेस देखें तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रही है। तो आने वाले दिनों में जो है नेक्स्ट हफ्ते में प्राइस किस डायरेक्शन में निकलेगी, ये हमें देखना पड़ेगा। ऊपर की तरफ निकलेगी या फिर नीचे को, जिस भी डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, उस डायरेक्शन में हमें बड़ा फॉल ऑफ आते हुए नजर आ सकता है नेक्स्ट हफ्तों में। सो दिस इज माई व्यू ऑन निफ्टी। तो दोनों तरफ यहाँ पर हमें मार्केट मूव करते हुए नजर आ सकता है आने वाले दिनों में। लेट्स सी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। अगर हम देखें यहाँ पर अदर पैरामीटर्स लाइक यूएसडी आईएनआर, तो कहीं ना कहीं इंडियन रुपीज एक बार फिर से 95 का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, विच इज नेगेटिव फॉर इंडियन मार्केट। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर के डेफिनेटली इट इज गुड फॉर इंडियन मार्केट की डॉलर यहाँ पर वीक हो रहा है। ओके, पर एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर क्रूड ऑयल देखें इस वक्त तो $93 के आसपास चल रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर इंडियन मार्केट। अगर ऐसे क्रूड ऑयल बढ़ता रहा तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। सो अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड और सिल्वर दोनों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुलिश न्यूज मुझे नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो 4,400 के ऊपर अगर गोल्ड जाता है, तो फिर हमें यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, अगर आप देखो गोल्ड की क्लोजिंग लगभग 4,600 के आसपास हो चुकी है, विच शोज की कहीं ना कहीं मार्केट के गोल्ड के अंदर एक बड़ा मोमेंटम है। तो आने वाले दिनों में भी हमें गोल्ड हायर लेवल पे जो है 4,800, 4,500, 5,100 के 5,000 के लेवल तक यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हमें गोल्ड में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो कहीं ना कहीं आप ईटीएफ में इसमें पोजीशन बना सकते हो। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट अगर करना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम। यहाँ पर आपको एक बढ़िया रिटर्न मिलने की हाई पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम सिल्वर भी देखें तो सिल्वर भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं मैंने जो कहा था 67 के ऊपर आपको एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं सिल्वर के अंदर भी हमें एक मोमेंटम अपसाइड आता हुआ नजर आ रहा है। सो लेट्स से कि किस तरह से दोनों जो कमोडिटीज है वो आने वाले दिनों में मूवमेंट कर दिए, ये हमें आने वाले दिनों में देखने को पता चलेगा। बिटकॉइन अगर हम देखें तो बिटकॉइन के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखो तो लगातार मैंने पिछले कई सारे अपने वीडियोस में बोला था कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन यहाँ पर एक लगातार मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट ले रही है।
और एवरी टाइम जब जब बिटकॉइन के अंदर फॉल होता है तब तक यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा है कि पहले होता है फॉल, फिर होती है वॉलेटिलिटी, फिर होता है मार्केट साइडवेज। एंड अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पर एक अपसर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फिर से मुझे लगता है कि यहाँ पर एक हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और हो सकता है उसके बाद प्राइजेस यहाँ पर रिवर्स कर सकते हैं पॉसिबल। और अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है हायर लेवल को, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आ चुका है बिटकॉइन के अंदर लगभग $80 के आसपास। अगर यहाँ पर होल्ड कर लेता है बिटकॉइन तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमें 84 के ऊपर 96 के ऊपर लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर अगर आप देखो तो हो दे रहा है पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद फिर से एक डाउन साइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो बिटकॉइन को वॉच कीजिए, ठीक है, किस तरह से यहाँ पर मोमेंटम बिल्डअप होता है और किस डायरेक्शन में बिटकॉइन जाता है। तो चलिए अगर हम देखें सेक्टर वाइज तो यहाँ पर मुझे जो है, यहाँ पर हम जो है जो टूल का इस्तेमाल करने वाले सेक्टर एनालिसिस के लिए वो है यहाँ पर स्विंग है, जिसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया था। अगर आपने देखा नहीं तो मैं इसका लिंक दे दूंगा। अगर स्विंग एज के सबसे अगर आप देखो तो ऑटो सेक्टर, केमिकल सेक्टर, फार्मर सेक्टर, ये जो सेक्टर है काफ़ी यहाँ पर अच्छे लेवल पे विश्वस की ये जो सेक्टर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हम भी इसी सेक्टर में से स्टॉक को सिलेक्ट करने वाले हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग। या और मैं पहले ही बता दूँ कि जो स्टॉक में देने वाला वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ये स्टॉक सिर्फ आप एनालिसिस पर्पज से, रिसर्च पर्पज के लिए आप इनको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रख सकते हो। चलिए अभी हम उन स्टॉक के बारे में देखते हैं जो लगभग मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था। पहला स्टॉक जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है वो है त्रिभुवन दास भीमजी झावरी लिमिटेड। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है जोड़े स्टॉक है। और अगर आप देखो तो सबसे पहले इसमें जो ब्रेक लेवल बना था, अगर आप स्टडी करो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2012-13 के आसपास यहाँ पर एक टॉप बना था, स्टॉक ने अपना टॉप बनाया था। उसके बाद जो स्टॉक में गिरावट शुरू हुई लगभग, उसके बाद अगर आप देखो तो फिर से 2025 में भी इसने अटेम्प्ट किया था उस अपने हाई को ब्रेकआउट करने का, फिर से फॉल हो गया और फिर से एक बार फिर से अटेम्प्ट कर रहा है उससे जो 2013 का जो हाई था उसको ब्रेक करने के। अगर इसके ऊपर ब्रेक करके प्राइस सस्टेन करता है 300 रुपीज़ के ऊपर, ओके 300 रुपीज़ का जो लेवल है उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, फिर से यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ हमें यहाँ से डबल यानी 500-600 के लेवल यहाँ पर निकल सकते हैं। सो दिस इज माय व्यू ऑन स्विंग दिस स्टॉक। लेट्स सी कि कैसे मूव करता है, इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल कीजिए। नेक्स्ट मल्टी ईयर स्टॉक ब्रेकआउट इज मॉर्फिन लैबोरेटरीज। अगर आप देखो तो इस स्टॉक ने जो अपना प्रीवियस जो लेवल था लगभग 2001 का लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 2001 का लेवल वो 2026 में ब्रेक हो रहा है। लगभग 2001-2 के आसपास का जो हाई था उसको लगभग मार्केट ने, स्टॉक मार्केट ने यहाँ पर एक कप एंड हैंडल बनाते हुए यहाँ पर 2026 में ब्रेकआउट करने की पूरी तैयारी कर ली है। अगर इस बार आप अगर कैंडल साइज देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल साइज हमें देखने को मिल रही है। अगर ये 100 अगर 100 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है प्राइस तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट आएगा वो डेफिनेटली एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आएगा जो लगभग जो अपना सेम स्टॉक का जो हाई था प्रीवियस लगभग 230 रुपीज़ के आसपास जा सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर नज़र बनाए रखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। मॉर्फिन लैबोरेटरीज 2001 का ब्रेकआउट कर रहा है। चलिए और एक अदर स्टॉक है अर्बन कंपनी, जो एक आईपीओ स्टॉक है। अगर आप देखो तो एक अपने आईपीओ लेवल का जो हाई है वो ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। अगर आप देखो तो पहले आईपीओ में फॉल हुआ, फिर उसके बाद एक मोमेंटम आया, एक रिट्रेसमेंट आया और उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो ठीक से स्टडी कर तो डब्ल्यू पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका भी अगर हाई लेवल का ब्रेक, आईपीओ हाई का ब्रेकआउट आ जाता है तो डेफिनेटली अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक जो है जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है जिसका नाम है जेसवाल, नालको जेसवाल। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी काफ़ी लंबे समय के बाद ब्रेकआउट कर रहा है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इसका जो हाई बना था 2006 में इसने 6 के आसपास इसका हाई बना था।
उसके बाद अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं राउंडिंग बटन टाइप ऑफ यहाँ पर पैटर्न मानने के बाद 2026 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है। अगर 100 रुपीज़ के ऊपर प्राइस अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली आने वाले दिन में हमें वो हायर लेवल पे भी हमें यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो इस स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रखिए। ऑलरेडी स्टॉक ने, अगर मैं बोलूँ तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक जो है ब्रेकआउट कर दिया है और इस लेवल को रिटेस्ट भी कर, ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी भी इसमें काफ़ी अच्छे एक एंट्री बनाई जा सकती है विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। तो आराम से यहाँ से 1:3-4 के भी टारगेट निकल सकते हैं। तो जयसवाल नालको इंडस्ट्रीज आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक इज जो है फार्मा सेक्टर से आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज। आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस जो हाई है उसके ऊपर ब्रेकआउट करने की तैयारी पूरी कर चुका है, ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। पर अभी भी एक लेवल है जिसको अभी तक इस स्टॉक ने जो 400 का राउंड नंबर इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है। अगर 400 के ऊपर भी ब्रेक कर देता है आर्टेमिस मेडिकेयर हेल्थ सर्विसेज, डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। द नेक्स्ट स्टॉक इज फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अपना प्रीवियस जो हाई है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड उसको बिल्कुल ब्रेक कर चुका है, क्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कर चुका है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक में फिनोटेक्स केमिकल में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हमें स्टॉक दिख रहा है। चलिए और नेक्स्ट स्टॉक इज टीडी पावर सिस्टम्स। अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी ये ऐसे मोमेंटम दिखा सकता है। देर इज़ अनदर स्टॉक कॉल्ड पिरामिड फार्मा, इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल कीजिए। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, अच्छे मोमेंटम है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में भी इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो दिस इज दैट इज ये यही एनालिसिस था मेरा ओवरऑल। I hope you like it. Like, share, subscribe this channel for more such videos. Thank you for watching. See you again. Bye bye. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.